नमस्कार दोस्तों, आज है 18 दिसंबर 2025 और दिन है वीरवार। अभी मैं आ रहा हूं नगरोटा से। शिव पुराण का युद्धखंड से 42 और 43 नंबर अध्याय जो था वो आपने पिछले ब्लॉग में सुना, और अभी के लिए रहेगा 45 और 46 नंबर युद्धखंड का ही। इसमें पिछले ब्लॉग में बात कर रहे थे कि अंधक का वध कैसे होता है, और ये युद्ध जो है वो बहुत लंबे समय तक चलता है। जितने भी दैत्यों के साथ और देवताओं के साथ आपस में युद्ध हुए, उनमें सबसे लंबा युद्ध और सबसे भयंकर युद्ध जो है वो अंधक के साथ ही हुआ। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंधक जो था वो एक तरह से भगवान शिव का पुत्र था। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, जब माता पार्वती ने भगवान शंकर की आंखें बंद कर दी थी तब अंधक का जन्म हुआ था, है ना, क्योंकि वो अंधा था। अब उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से आंखें भी मांग ली थी, आंखें भी मिल गई थी। अब घमंड आ गया, अभिमान आ गया, तो वो देवताओं का ही बैरी हो गया। और इस युद्ध में अंधक के साथ प्रहलाद तो था ही, उसके बाद सहस्त्रबाहु भी आ गया था भगवान शंकर के साथ युद्ध करने के लिए, और बाणासुर भी आ गया था, बाण असुर बोलते हैं उसको, वो भी आ गया था। तो ये युद्ध और लंबा और भयानक हो गया। उधर शुक्राचार्य, अब यहाँ शुक्राचार्य की भूमिका अहम है, क्योंकि शुक्राचार्य का नाम शुक्राचार्य से पहले था काव्य। उनका नाम पहले काव्य था, तो हम काव्य पकड़ के चलेंगे। शुक्राचार्य नाम कैसे मिला वो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। तो काव्य ऋषि जो थे वो दैत्यों के गुरु थे। अब काव्य ने क्या किया, अपनी वही संजीवनी विद्या से जो है दैत्यों को जीवित करना शुरू कर दिया था। अब इससे भगवान विष्णु, ब्रह्मा सभी परेशान हो गए थे, क्योंकि देवताओं के गुरु जो थे वो गुरु थे बृहस्पति। तो बृहस्पति भी परेशान हो गए थे कि ये युद्ध तो ऐसे समाप्ति नहीं होगा, क्योंकि जो मरेगा उसको संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया जाएगा, तो युद्ध तो समाप्त होगा ही नहीं ना। तो भगवान शंकर को ये सब बताया जाता है। तो भगवान शंकर नंदी को आदेश देते हैं कि तुम जाओ और काव्य को उठा के लाओ। तो अब नंदी महाराज जी जो थे वो अपने दूसरे गणों के साथ जाते हैं और काव्य ऋषि को, जो दैत्यों के गुरु होते हैं, काव्य को उठाकर भगवान शंकर के पास ले आते हैं। भगवान शंकर जो उनको खा जाते हैं मुंह में रखते हैं और निगल जाते हैं। ठीक, अब सैकड़ों वर्षों तक ये युद्ध चलता रहता है। देवता जो है, वो दैत्य जो है परेशान हो जाते हैं कि भी हमारे जो काव्य यानी शुक्राचार्य ले लो, हमारे काव्य गुरु जी हैं वो कहाँ चले गए, हमारे दैत्य पर दैत्य मारे जा रहे हैं और उनको जीवित कौन करेगा, ये तो युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा। लेकिन अंधक जो है बहुत शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी जो काव्य दैत्य था वो भगवान शंकर के शरीर में ही भगवान शंकर का दिया हुआ मंत्र जपने लगा। वो मंत्र मैं ढूंढूंगा और मैं उस मंत्र को सिद्ध करूंगा, क्योंकि ये मंत्र सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या चतुर्दशी, एकादशी, इन्हीं पे सिद्ध किए जाते हैं और करने भी चाहिए। तो उस मंत्र को मैं ढूंढूंगा, मिल जाएगा। तो मंत्र क्या है फिलहाल मुझे नहीं पता। तो काव्य ने भगवान शिव के उदर में बैठ के ही पहले तो छिद्र की तलाश की कि कोई ऐसा छेद मिल जाए कि मैं भगवान शंकर के शरीर से बाहर निकल जाऊं। तो उसको वो रास्ता नहीं मिला। कई साल बीत गए, फिर उसे याद आया कि भगवान शंकर ने मुझे प्रसन्न होकर एक मंत्र दिया था, तो उसने वो मंत्र जपना शुरू कर दिया। कई साल तक वो मंत्र पढ़ता रहा। अब उसे रास्ता मिला भगवान शंकर के लिंग के द्वारा। भगवान शंकर के लिंग में वो वीर्य रूप में निकला। वीर्य रूप में जैसे ही निकला तो माता पार्वती ने देख लिया और माता पार्वती वहां से चली जाती हैं। भगवान शंकर जो है उसको अपने वीर्य रूप में निकला हुआ देखकर कहते हैं कि तुमने जो है मेरे लिंग से वीर्य रूप में जन्म लिया है या निकले हो, तो आज से तुम्हारा नाम शुक्र होगा। तो भगवान शिव ने काव्य का नाम काव्य हटाकर शुक्राचार्य कर दिया। दैत्यों के गुरु जो थे वो शुक्राचार्य थे और शुक्र उनको इसी वजह से नाम दिया गया था। अब वो वापस जो है अंधक के साथ चले जाते हैं, लेकिन युद्ध में भाग नहीं लेते और भगवान शंकर फिर अपने त्रिशूल से अंधक की छाती
चीर देते हैं। फिर भी अंधक की मृत्यु नहीं होती और अंधक जो है भगवान शिव से प्रार्थना करने लगता है कि मुझे मोक्ष दीजिए। भगवान शंकर को दया आ जाती है और वो अंधक पर कृपा करते हुए उसको मतलब ऐसे कर देते हैं कि इसके प्राण जो है वो बड़ी आसानी से निकल जाए, इसको पीड़ा ना हो। अब वो मर जाता है, उसका वध हो गया। लेकिन फिर से अगले जन्म में जब उसको मिला है, मोक्ष तो मिलता नहीं है, लेकिन अगले जन्म में भगवान शिव का गण बन के ही आता है। तो दोस्तों ये अंधक का वध मैंने आपको बतलाया और ये मैं पिछले अध्याय में बता सकता था, लेकिन ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा था तो इसलिए मैंने नहीं बतलाया कि मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। तो अभी क्विज की इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। आने वाला शनिवार जो है, आज 18 है, वीरवार है, उस दिन जो क्विज होने वाला है उसका ब्लॉग का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। ब्लॉग का नाम है गोपालपुर जू, पालमपुर। 2 मई 2025 को ये ब्लॉग अपलोड किया गया था और अपना क्वेश्चन मैं इसी ब्लॉग में से, इकलौते ब्लॉग में से पूछूंगा। क्वेश्चन क्या रहेगा वो आपको शनिवार को ही बताया जाएगा। कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ। पहली कंडीशन ये, कंडीशन वैसे सबको पता होती है लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं मेरे ना, हर हफ्ते 3-4 सब्सक्राइबर मिलते ही हैं, तो उनके लिए कोई बात नई होगी ही, जो भी नया आएगा। तो पहली कंडीशन ये कि जो भी रिप्लाई करेगा वो मेरे YouTube के कमेंट में नहीं करेगा। YouTube के कमेंट में वो सिर्फ वीडियो के कमेंट में जय श्री राम बोलेगा, लिखेगा। जय श्री राम के बिना उसकी अटेंडेंस नहीं मानी जाएगी, उसका रिप्लाई नहीं माना जाएगा जो भी क्वेश्चन किया जाएगा। और उसके बाद आपने रिप्लाई मेरे व्हाट्सएप नंबर पे करना है और व्हाट्सएप नंबर मेरा हर शॉर्ट के टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मैं डालता हूँ, ठीक। और प्राइज मनी रहेगी 1200 रुपये ही, एक ही जने को प्राइज जाएगा 1200 रुपये का। पिछले शनिवार को जो रिजल्ट निकला था उसमें कोई पुष्पांजलि लड़की थी और कहाँ की थी शायद भूल गया हूँ, अंदाजे से कहूँ तो शायद अंबाला की थी। तो पुष्पांजलि नाम की लड़की वो अपना इनाम ले गई है। कमेंट सेक्शन में उसने थैंक्स भी लिखा है, क्योंकि जिसको भी मैं पैसा ट्रांसफ़र करता हूँ उसको थैंक यू लिखने के लिए ज़रूर बोलता हूँ, ताकि पता चल जाए कि इसने अपनी प्राइज मनी कलेक्ट कर ली है। इसके बाद कोई भी सब्सक्राइबर अपना रिप्लाई करेगा तो अपने रिप्लाई को व्हाट्सएप पे एडिट नहीं करेगा, डिलीट नहीं करेगा और डबल आंसर नहीं देगा। अगर बाय चांस किसी ने डबल आंसर कर भी दिया तो उसका मैं पहला आंसर लूंगा जो वो फर्स्ट टाइम करेगा। तो कोई भी डिलीट नहीं करेगा, एडिट नहीं करेगा, रिप्लाई एक ही बार करेगा, सोच समझ के करेगा। और एक रिक्वेस्ट है कि एक ही फैमिली में अगर 5 बंदे 6 बंदे होते हैं, लोग होते हैं, तो वो अपना ब्लॉग अलग अलग देखें, क्योंकि एक जना ब्लॉग देखेगा वो सबको बता देगा और वही आंसर वो चेप देंगे सारे। अगर गलत होगा तो 5 जनों का गलत होगा। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि अगर गलत होगा तो सबका गलत होगा। तो ऐसा ना करें, ब्लॉग अलग अलग देखें और उसको क्रॉस वेरीफाई कर लें कि तेरा क्या आ रहा है, तेरा क्या आ रहा है, तो उससे हेल्प अच्छी मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, अब दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।